दोस्तों, चैंपियंस तो अलग ही होते हैं, वे भीड़ से अलग सोचते हैं और जब ये सोच रंग लाती है तो फिर बनता है इतिहास। और ऐसे ही चैंपियन बन के उभरी है हिमा दास, क्योंकि 19 दिनों के अंदर ही 5 गोल्ड मेडल अपने और देश के नाम करना यूँ तो सपना सा लगता है, पर इसको हकीकत में बदला है गोल्डन गर्ल के नाम से पहचाने जाने वाली भारतीय एथलीट हिमा दास ने, जो तो एक गरीब किसान के घर पैदा हुई, लेकिन एक साधारण गांव में पैदा होने वाली लड़की ने असाधारण सा कारनामा कर दिखाया है। और यही वजह है कि आज भारत में हर जगह आसाम एक्सप्रेस हिमा दास की चर्चाएं हैं। लेकिन आज हम दोस्तों ये वीडियो में जानेंगे हिमा दास की पूरी कहानी कि किस तरह आसाम की इस लड़की ने गांव से उठकर अलग अलग देशों में नाम कमाया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 9 जनवरी साल 2000 से, जब आसाम स्टेट की नगांव जिले के धींग नाम के गांव में हिमा दास का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम रंजित दास और उनकी माता का नाम रूमाली दास है, जो खुद भी खेती बाड़ी में हाथ बटाती और खुद का घर का भी संभालती है। और दोस्तों, हिमा के परिवार में कुल लोगों की संख्या देखा जाए तो वो है 16, और इसीलिए आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा होने की वजह से उनके माता पिता को हमेशा गरीबी का सामना करना पड़ा। वही अगर देखा जाए तो हिमा दास की पढ़ाई उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही गांव की सरकारी स्कूल से की। स्कूल के दौरान उनको रनिंग का नहीं बल्कि फुटबॉल खेलने का शौक था और वही गांव के लड़कों के साथ एज ए स्ट्राइकर खेला करती थी। लेकिन एक बार उनके स्कूल टीचर शमसुल हक के सलाह पर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया और वह शुरुआती रनिंग कुछ अच्छा कर रही थी। और साल 2017 में हिमा दास गुवाहाटी के एक कैंप में हिस्सा लेने के लिए आई और तभी उन पर नजर पड़ी नुपुर दास की, जो कि एक कोच की तौर पर काम करते थे। और इस कंपटीशन में देखा कि हिमा दास सस्ते जूते पहनने के बाद भी सबसे तेज दौड़ रही थी। और तभी नुपुर दास समझ गए थे कि हिमा दास के अंदर वो काबिलियत है कि वो भारत का नाम रोशन कर सकती है। और फिर ये सब देखने के बाद नुपुर दास हिमा के घर गए और उनके माता पिता से रिक्वेस्ट किया कि वो हिमा को उनके साथ ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी जाने दे। हालांकि खर्चों को सोचकर हिमा के पिताजी ने पहले तो मना कर दिया, पर नुपुर दास ने जब ये कहा कि हिमा के रहने और खाने का खर्च सब वो उठाएंगे, तब हिमा के पिताजी ने हाँ कर दिया। ट्रेनिंग के पहले दिन से ही हिमा का स्टेमिना देखने लायक था, क्योंकि फुटबॉल जैसे खेल में वह गांव के आसपास इतने टूर्नामेंट खेल चुकी थी कि उनको एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और सबसे पहले कोच नुपुर दास ने हिमा को 200 मीटर रेस की तैयारी कराई, लेकिन बाद में उन्होंने एनालाइज किया कि वह 400 मीटर रेस के लिए परफेक्ट है। और पूरी तैयारी करने के बाद हिमा ने अप्रैल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में 4x400 मीटर रैली के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया। उनके टीम फाइनल में 7वें स्थान तक ही पहुंच सके, लेकिन आगे चलकर टेम्पर फिनलैंड वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप 2018 में 400 मीटर रेस के अंदर फाइनल जीतकर किसी भी इंटरनेशनल ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली भारतीय पहली स्प्रिंटर बनी। और फिर यहाँ से शुरू हुई हिमा दास की गोल्ड की कहानी, क्योंकि आगे चलकर 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में होने वाले एशियन गेम्स में भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर ली थी। और इस तरह हिमा दास भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने लगी। और दोस्तों, अभी हाल ही में 2, 7, 13, 17, 20 जुलाई को मार्च 19 दिन के अंदर ही 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर हिमा दास ने पूरी दुनिया में नाम कमाया। और यह मेडल उन्होंने पोलैंड द चेक रिपब्लिक में हो रहे अलग अलग टूर्नामेंट में हासिल किया है। दोस्तों, उन्हें 25 सितंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अंतिम में यही कहना चाहता हूँ कि हिमा दास ने जिस तरह कठिन परिस्थिति का सामना करने के बाद भी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है कि वह काबिले तारीफ है। और हम आशा करते हैं कि वे अपना बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।